अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एक ऐसी जॉब चाहते हो जिसमें रेस्पेक्ट मिले, स्टेबल करियर हो, जॉब सिक्योरिटी हो और आपकी महीने की सैलरी 80,000 रुपये तक पहुंच सकती हो, तो बैंक पीओ आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अब सवाल ये होता है कि भैया कि बैंक पीओ बनने के लिए क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न, इसके अलावा बैंक पीओ बनना कितना टफ है, क्या चैलेंजेस होते हैं और बैंक पीओ बनने के लिए क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या होती है, क्या अटैम्प्ट लिमिट है, कौन एग्ज़ाम कराता है, दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बैंक पीओ पोस्ट के बारे में। तो देखिए, बैंक पीओ यानी कि बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये एक ऑफिसर लेवल का पोस्ट है। ठीक है, मतलब ऑफिसर लेवल का पोस्ट है और समझिएगा इस पोस्ट का मेन काम रहता है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो मैनेजमेंट का रोल आपको मिलता है। अब यहाँ पर एक सवाल होगा, भैया क्या आप इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बता रहे हो, सरकारी बैंक पीओ के या फिर प्राइवेट बैंक पीओ के? तो स्पेशली इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बैंक में, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो सरकारी बैंक है, उनमें अगर आपको पीओ बनना है, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, तो प्रोसेस इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। अगर आपको प्राइवेट बैंक में पीओ बनना है, उसका प्रोसेस अलग होता है। अगर आप उस पर वीडियो में जानकारी चाहते हो तो कमेंट में लिखना, हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाले वीडियोज़ में इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। स्पेशली इस वीडियो में हम बात करें गवर्नमेंट यानी कि सरकारी जो बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, इनमें पीओ बनने का प्रोसेस क्या वो जानते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट का रोल रहता है। कौन भैया रिक्रूटमेंट कराता है? तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि अगर आपको एसबीआई में पीओ बनना है देन आपको एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम देना होगा। इसका एग्ज़ाम एसबीआई करवाती है। और अगर आपको एसबीआई को छोड़ करके किसी अन्य सरकारी बैंक में, किसी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में भारत में यानी कि इंडिया में पीओ बनना है, तो उसके लिए एग्ज़ाम है आईबीपीएस। तो उसके लिए आपको आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो सिस्टम क्या है, एसबीआई में बनना है पीओ, देन एसबीआई पीओ, और जितनी अदर सरकारी बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनमें बनना है तो आपको आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देना होगा। अब देखिएगा, जो पीओ होता है वो अपने ब्रांच के ऑपरेशंस, मतलब ब्रांच में जितने भी कार्य होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है। मैनेजमेंट वाला काम पीओ करता है। चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, अगर आपको बैंक पीओ बनना है, चाहे आईबीपीएस एग्ज़ाम के थ्रू, चाहे एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम के थ्रू, क्वालिफिकेशन सेम है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है, किसी भी सब्जेक्ट से, देखो चाहे आपने बीए कर रखा है, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीएससी नर्सिंग, बीएचएम, एमबीबीएस, बीडीएस, मतलब यानी कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है। और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तब भी एलिजिबल होते हो एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए। जो नोटिफिकेशन आता है उसमें एक बार ज़रूर देख लेना कि इस बार फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं या फिर नहीं। ठीक है, वैसे ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखे हो आप अप्लाई कर सकते हो। नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट, मतलब कि कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भैया कम से कम 60%, 70%, 80% इतने नंबर होने चाहिए। एटलीस्ट आप पास हो चुके हो अपनी डिग्री में, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कंप्यूटर की, तो देखिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है इसमें अप्लाई करने के लिए। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। एज लिमिट और अटैम्प्ट लिमिट की बात करें तो एसबीआई की बात करते हैं, मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बनना है तो उसके लिए एज लिमिट है 21 से 30 वर्ष, मतलब कि 21 से 30 वर्ष के बीच में एज है, आप अप्लाई कर सकते हो। और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो 3 साल की छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है अपर एज लिमिट में, मतलब कि ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 30 + 3 मतलब 33 वर्ष की एज तक अप्लाई कर सकते हो। एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 30 + 5 मतलब कि 35 वर्ष की एज तक भी आप अप्लाई कर सकते हो। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो एसबीआई पीओ, मतलब कि अगर आपको एसबीआई पीओ के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए अटैम्प्ट लिमिट है। अगर आप एक जनरल मतलब कि सामान्य कैटेगरी कैंडिडेट हो देन 4 अटैम्प्ट मिलते हैं, मतलब कि 4 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हो देन 7 बार एग्ज़ाम दे सकते हो ये वाला। एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो अनलिमिटेड, जितनी बार चाहो उतनी बार एग्जाम दे सकते हो एज लिमिट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आईबीपीएस पीओ की, तो इसमें देखिएगा एज 20 से 30 वर्ष और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट। और आईबीपीएस पीओ में कोई भी अटैम्प्ट लिमिट नहीं है, बस एज लिमिट के अंतर्गत रहते हुए आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये हमने बात कर ली एज लिमिट और अटैम्प्ट के बारे में। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें देना होता है सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा होती है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलता है। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब कि मैथमेटिक्स, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सेक्शन के अकॉर्डिंग टाइम मिलता है, मतलब कि 20 मिनट इसके लिए, 20 मिनट इसके लिए, 20 मिनट इसके लिए, मतलब कि 1 घंटे का टोटल टाइम होगा। देखो 20 + 20 + 20 मतलब 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि इसको क्वालिफाई करके
जो कैंडिडेट्स जाते हैं उनमें से ही कुछ कैंडिडेट्स को मेंस एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा देने का मौका दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको बनना है SBI PO तो आप SBI PO का एग्जैक्ट एग्ज़ाम पैटर्न देखिएगा, सिलेबस देखिएगा। अगर आपको IBPS PO बनना है देन आपको IBPS PO का एग्ज़ाम पैटर्न देखना होगा। ऑफिशियल विज्ञापन जो जारी होता है उसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम जानकारी के लिए बता रहे हैं और स्पेशली आपको जो भी एग्जाम देना सबसे पहले उसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कीजिएगा, ठीक। बात करते हैं मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा की, तो इस एग्जाम को वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जो प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स के बाद ये एग्जाम देना होता है। इसमें आपको रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन मिलते हैं। इसके अलावा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन होते हैं, बैंकिंग इकोनॉमी अवेयरनेस से क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में ईमेल, एसे, रिपोर्ट राइटिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का मेंस एग्ज़ाम होता है। अब ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, IBPS PO का या फिर बैंक PO मतलब कि SBI PO, ठीक है, तो आप जिस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं पर्टिकुलर आप उस एग्ज़ाम का पैटर्न देखिएगा, उसमें कौन से सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है अपडेटेड। आप जिस ईयर का एग्ज़ाम देना चाहते हो, मान लो 2027 का, 28 का, जब भी एग्ज़ाम देना चाहते हो अपडेटेड उस टाइम का एग्ज़ाम पैटर्न देखिए। ये हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं लेकिन समय के साथ बदलाव भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तीसरे स्टेज की। वो तीसरा स्टेज है इंटरव्यू प्लस GD मतलब कि ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें आपको पर्सनैलिटी टेस्ट देना होता है, कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट की जाती है, मतलब कैसी क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे बातचीत करते हो, बैंकिंग अवेयरनेस, इसके अलावा GD मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है। ये फाइनल स्टेज होती है, इसको पास करने के बाद आप सेलेक्ट हो सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होता है, देन आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रेपरेशन स्ट्रेटजी की। देखिए कोई भी एग्ज़ाम उसमें मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्प करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, इसके अलावा सेक्शनल टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना सेक्शन मतलब कौन सा सेक्शन जो एग्ज़ाम का है उसको आप कितने समय में हल कर पा रहे हो, उसकी टाइमिंग पर भी ध्यान रखिए। टाइमिंग का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स आप पढ़िए और न्यूज़पेपर द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस या फिर अपने हिसाब से देख सकते हो जो जिस टाइम पर सही न्यूज़ आपको दे रहा हो, जानकारी दे रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ें। अब बात करते हैं सैलरी और बेनिफिट्स की। तो देखिए इन हैंड सैलरी आपकी 70 से 85 हज़ार रुपये तक हो सकती है या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है महीने की। इन हैंड 70 से 85 प्लस तक भी जा सकते हैं। देखिए बेसिक पे 48,480 रुपये, HRA मतलब कि हाउस रेंट अलाउंस या फिर जो लीज्ड बेस हाउस मिलते हैं वो, ठीक है। मेडिकल प्लस ट्रैवल अलाउंस मिलता है। इसके अलावा फास्ट करियर ग्रोथ मिलता है। देखो भाई जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो, जितना पढ़ाई करके आप एग्ज़ाम क्लियर करके आप बैंक PO बन रहे हो और देन उस पर भी मतलब काफ़ी काम आपको करना होता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो इतना सब कुछ अगर आप कर रहे हो तो साथ में आपको बेनिफिट भी मिलता है, फास्ट करियर ग्रोथ मिलती है, मतलब कि बड़ी पोस्ट पर भी जाने का मौका मिलता है प्रमोशन से। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, रियलिटी चेक कर लेते हैं क्या रियलिटी है। तो समझिएगा ये जो एग्ज़ाम है IBPS PO का या फिर SBI PO का, इनमें लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, हाई कंपटीशन है। और जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो ट्रांसफ़र मतलब कि आपका जो तबादला है, ठीक है, हर 2 साल में 3 साल में हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, मतलब कि अलग अलग ब्रांच में आपको भेजा जा सकता है। इसके अलावा वर्क प्रेशर रहता है, प्लस टारगेट्स आपको दिया जाता है, कितना इतना काम आपको करना है, ये टारगेट अचीव करना है। और हाई रिवार्डिंग करियर है, मतलब कि काम है, प्रेशर है, टारगेट पूरे करने होते हैं, लेकिन साथ में आपको हाई रिवार्ड भी मिलता है, मतलब कि रिवार्ड भी आपको मिलता है, उसके बदले में जो आउटपुट मिलता है वो भी कम नहीं है। हार्डवर्क इक्वल टू सक्सेस, ये फार्मूला नया नहीं है, ये पहले भी था, अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। देखो अगर आप मेहनत करते हो तो उसके बदले में आउटपुट तो आपको मिलेगा ही। इसलिए देखो ये चीज़ समझिएगा कि सही डायरेक्शन में मेहनत करना ज़रूरी है। मान लो आप बैंक PO बनना चाहते हो सरकारी बैंक में SBI के अलावा, तो आपको IBPS PO एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, उसके बारे में जानकारी लेकर के एक अच्छा प्लान बना करके, स्ट्रेटेजिक प्लान बना करके तब तैयारी करनी है। अगर आपको SBI मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही PO बनना है, देन आपको SBI PO एग्ज़ाम के बारे में हर एक जानकारी प्राप्त करनी है डिटेल से, तब तैयारी करनी है। मतलब कि सही दिशा होना ज़रूरी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो सही जानकारी लेने के बाद आप मन में संकल्प कीजिए कि हमें ये एग्ज़ाम देना है और ये बनना है, ठीक है, और तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो 2026 में वीडियो देख रहे हो, 27 में देख रहे हो, 28 में देख रहे हो, जब भी देख रहे हो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप IBPS PO बनना चाहते हो, मतलब कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करके, या फिर SBI, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी और भी जानकारी चाहिए कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टॉपिक्स पर, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, जहाँ पर आपको मिलते हैं सही राइट इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।